हेलो फ्रेंड्स, एसटीडी विद वैन सर के चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको गुणनखंड के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था 8 का और 35 का गुणनखंड निकालना था। तो बड़ा इजी वे में मैंने आपको बताया कि कैसे निकलता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर नंबर बड़े हो जाएंगे तब उसको कैसे निकालेंगे। तो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताए थे कि कैसे आप बड़े नंबरों का गुणनखंड निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख लें। और आज भी मैं गुणनखंड का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, या कुल कितने गुणनखंड हुए, या गुणनखंडों का योग कितना हुआ, सम गुणनखंडों का योग कितना हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेट और पेट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, आज कुछ रूल मैंने आपके सामने लिख दिया है। n इक्वल टू हो गया a के पावर b, p, b के पावर q, c के पावर r। यहाँ पे a b c जो है वो है आधार, p q r जो है वो है धार। तब n के कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगी, ये जितने भी पावर है सब में +1 करते जाइए और उसका गुणा करिए। ठीक है, जैसे p+1, q+1, r+1 सबको जोड़कर उसका गुणा कर देंगे। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे करेंगे? जो पहले वाला बेस है उसके पावर p जो है उसको p को ऐसे ही लिखेंगे और फिर अदर जो भी पावर है, जो भी घात है, उसको एक जोड़ते जाएंगे और गुणा आपस में करेंगे। यहाँ बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे गुणे का निशान है। और विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो होगी a गुणे 1 इंटू q+1 r+। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन है 240। जैसे 240 एक क्वेश्चन दे दिया, 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ये पूछ लिया। आपके पास एक तरीका ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको वैकल्पिक विधि से बताऊं। 240 का हम लोग पहले लेंगे एलसीएम। 2 से ये कट गया 120, फिर 2 से ये कट गया 60, फिर 2 से ये कट गया 30, फिर ये 2 से कट गया 15, और फिर ये 3 से कट गया 5, और फिर ये 5। अब कह रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है हमें। तो देखिए, 2 को कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1, 3 एक बार है, यहाँ पे देखिए है ना, और 5 एक बार है। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट में हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कुल की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे? p+1 मतलब पावर के 1, q p का +1, q का +1, r का +1 करेंगे। तो p क्या है? 4 + 1, ये हो गया इंटू, फिर यहाँ पे 1 + 1, फिर इंटू, फिर यहाँ पे क्या है? 1 + 1, ये कितना हो गया? 5, 2 और 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो 240 के कितने गुणनखंड हो गए? 20 गुणनखंड हो गए। देखिए कितना इजी तरीके से है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखिए इसमें गुणनखंडों की संख्या पूछा और पहला नंबर ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, सम गुणनखंडों की संख्या। जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो 24 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 6 2 3, फिर 3 और फिर 1। ये कितना हो गया? 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो 2 का क्यूब इंटू 3 कितनी बार है? 1 बार है, 3 पर 1। सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो जो पहला नंबर रहता है उसका पावर रहता है। क्या लेंगे? 3 लेंगे। ये देखिए लिखा हुआ ना, t इंटू
Q प्लस 1 R प्लस 1। जब 3 नंबर तक रहेगा तब R प्लस 1 रखेंगे। यहाँ पे तो 1 2 दो ही संख्या है, तो ऊपर हमने लिख दिया 3। फिर Q प्लस 1, Q क्या है यहाँ पे, Q यहाँ ये है ना, तो इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो 24 के कुल सम गुणनखंड, सम गुणनखंड क्वेश्चन में क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड कितने हो गए 6 हो गए। कुल गुणनखंड नहीं पूछा है, अगर कुल गुणनखंड पूछता तो हम लोग ये वाला एग्जांपल ये वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन इसमें कह रहा है 24 के सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 40 का हम पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 20, फिर 2, फिर 10, फिर 2 5 और फिर ये 5। 2 कितनी बार है, 3 बार है, और ये 5 कितनी बार है, 1 बार है। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 1 है ना, इंटू Q प्लस 1 मतलब पावर, पावर कौन सा, सेकंड वाला, सेकंड वाला है पावर ये Q प्लस 1। Q क्या है, Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है। ये याद रखिएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो ये देखिए 2 क्या होता है, सम संख्या होती है, और 5 क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो हम विषम संख्या वाला लेंगे पावर, तो विषम संख्या की पावर कितनी है 1, और ये प्लस 1 है, कितना हो गया 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और हम करा, तो 60 है, 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो 360 का हम एलसीएम लेंगे, 2 180, 2 90, 2 45, 2 3 से जाएगा 15, फिर 3 और फिर ये 5। 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार। अब इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, देखिए क्या होगी, 1 होगा। 1 इंटू मैंने कहा विषम निकालना है तो विषम संख्या वाला देखेंगे। 2 सम संख्या होती है तो हमें इसको नहीं देखना है, हमें विषम संख्या की पावर देखना है। विषम ये है, विषम का पावर कितना है 2 है, इंटू 2 प्लस 1। क्लियर, फिर इसका है पावर, ये भी विषम है, इसका पावर लेंगे 1 प्लस 1, 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। ये बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप ये तरीका नहीं जानेंगे ना तो ये जान लीजिए 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या आप निकालेंगे तो, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। आपका ये होमवर्क है कि 60 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे करके बताइएगा। क्लियर हो गया है, आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ जिसको मैथ्स कुछ नहीं आती। एक एक चीज, एक एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि विषम नंबर को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि विषम गुणनखंड पूछा है। सम नंबर को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू।